नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है गणित के गुरुजी यूट्यूब एजुकेशनल चैनल पर। दोस्तों आज का जो वीडियो है वह है लुसेंट की वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान पर। दोस्तों यह लुसेंट की 2023 की न्यू एडिशन की बुक है, जिसकी सीरीज हमारे इस चैनल पर लगातार जारी है। दोस्तों ये काफ़ी महत्वपूर्ण बुक है सभी एक दिवसीय गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स के लिए। इस बुक को किए बिना किसी भी छात्र की तैयारी अधूरी है। तो चलिए हमारे साथ इसे बिल्कुल शुरू से अंत तक पूरा कीजिए। दोस्तों अभी हमारा चल रहा है भारतीय इतिहास। भारतीय इतिहास में प्राचीन भारत हमने पूरा कर लिया है और मध्यकालीन भारत के भी सभी टॉपिक पूरे हो चुके हैं। अभी हम दोस्तों आधुनिक भारत कर रहे हैं। आधुनिक भारत में भी हमारे काफ़ी प्रश्नावली कंप्लीट हो चुकी है। दोस्तों जो आज का वीडियो है वह है प्रश्नावली 22 का पार्ट 3 यानी कि गर्मपंथी उग्रवादी चरण। आज का यह टॉपिक है। इसका 22.1 ये हो चुका है। 22.2 भी हम करवा चुके हैं। आज है 22.3 22.3 का प्रश्नावली। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। दोस्तों आज हम करेंगे 22.3 प्रश्नावली, जिसका नाम है गर्मपंथी उग्रवादी चरण 1905 ईस्वी से 1917 ईस्वी। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1905 से 1917 की अवधि को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संबंध में 1905 से 1917 की अवधि को उग्रवादी चरण कहते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, लॉर्ड कर्जन के शासनकाल का सबसे मूर्खतापूर्ण कार्य जिसने उग्र राष्ट्रीयता को जन्म दिया वह क्या था? तो दोस्तों लॉर्ड कर्जन के शासनकाल का सबसे महत्वपूर्ण कार्य जिसने उग्र राष्ट्रीयता को जन्म दिया वह था 1905 का बंगाल विभाजन। प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा साधन उग्रवादियों से संबंधित नहीं है? तो दोस्तों उग्रवादियों से जो संबंधित नहीं है वह है स्वदेशी आंदोलन। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, भारत में उग्र राष्ट्रीयता के जन्मदाता तथा निर्भयता से राष्ट्र की वेदना को प्रकट करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो दोस्तों भारत में उग्र राष्ट्रीयता के जन्मदाता और निर्भयता से राष्ट्र की वेदना को प्रकट करने वाले प्रथम भारतीय थे बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 5, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो दोस्तों सबसे पहली महिला अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की थी एनी बेसेंट। अगला प्रश्न नंबर 6, वर्ष 1905 के बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? तो दोस्तों जब 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था उस समय वायसराय थे लॉर्ड कर्जन। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, गदर पार्टी के एक प्रमुख नेता इनमें से कौन है? तो दोस्तों गदर पार्टी के एक प्रमुख नेता थे हरदयाल। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में से किसने गाड़ी पर यह मानकर बम फेंका था कि उसमें मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश किंग्सफोर्ड बैठे थे? तो दोस्तों खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने यह मानकर बम फेंका था कि उसमें मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश किंग्सफोर्ड बैठे थे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और उसे मैं लेकर रहूंगा, ये किसने कहा था? दोस्तों ये कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। क्या कहा था? कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और उसे मैं लेकर रहूंगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स को किस वर्ष में प्रस्तुत किया गया था? मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स या मार्ले मिंटो सुधार बोला जाता है जिसे, वह 1909 में प्रस्तुत किया गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का सार्वग्रह नाम क्या है? तो दोस्तों भारतीय परिषद निगम 1909 का सार्वग्रह नाम है मार्ले मिंटो सुधार। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की पद्धति की शुरुआत भारत में किसके द्वारा हुई थी? 1909 के मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स के द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की पद्धति की शुरुआत हुई। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, भारत में गर्म दलीय आंदोलन का पिता किसे कहा जाता है? तो दोस्तों भारत में गर्म दलीय आंदोलन का पिता बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन पहले एक क्रांतिकारी थे जो बाद में एक योगी और दार्शनिक बन गए? तो दोस्तों वे थे अरविंदो घोष, जो पहले एक क्रांतिकारी थे और बाद में वह एक योगी और दार्शनिक बन गए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15, वर्ष 1909 में मैडम भीकाजी रुस्तम कामा पेरिस में निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र
प्रकाशित करती थी? तो दोस्तों मैडम भीखाजी रुस्तम कामा जो समाचार पत्र प्रकाशित करती थी पेरिस में वर्ष 1909 में, वह है पैट्रियट। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। भारतीय क्रांति की जननी द मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन किसे कहा गया है? तो दोस्तों भारतीय क्रांति की जननी कहा जाता है मैडम भीखाजी रुस्तम कामा को। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी। उस समय उसके उद्देश्यों में कौन सी बात शामिल नहीं थी? तो दोस्तों मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी और उसके उद्देश्यों में द्विराष्ट्र सिद्धांत, भारत का सांप्रदायिक विभाजन और पाकिस्तान की मांग, ये सभी उसमें शामिल नहीं थे। तो ऑप्शन डी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। 1916 ईस्वी में मद्रास में होम रूल मूवमेंट के प्रवर्तक कौन थे? तो दोस्तों मद्रास में जो होम रूल मूवमेंट हुआ था 1916 में, उसके प्रवर्तक थे एनी बेसेंट। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी? बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका का नाम था केसरी। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 20। शेर ए पंजाब या पंजाब केसरी किसके उपनाम है? तो दोस्तों लाला लाजपत राय को शेर ए पंजाब या पंजाब केसरी भी कहा जाता था, तो यह लाला लाजपत राय के उपनाम है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। भारतीय इतिहास में 1912 का ऐतिहासिक महत्व क्या था? तो दोस्तों भारतीय इतिहास में 1912 ईस्वी का ऐतिहासिक महत्व यह है कि उस समय राजधानी का कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरण किया गया। यानी पहले देश की राजधानी कोलकाता हुआ करती थी, फिर बाद में 1912 में दिल्ली को देश की राजधानी बना दिया गया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। अनुशीलन समिति किससे संबंधित है? अनुशीलन समिति के सदस्य थे वीडी सावरकर, इसीलिए ये इनसे संबंधित है। अगला प्रश्न है किस गवर्नर जनरल ने 1911 में भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की थी? तो दोस्तों भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा 1911 में की थी लॉर्ड हार्डिंग गवर्नर जनरल के द्वारा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। अल हिलाल समाचार पत्र किसके द्वारा राष्ट्रीयता के प्रचार के लिए शुरू किया गया था? तो दोस्तों अल हिलाल समाचार पत्र अबुल कलाम आजाद के द्वारा राष्ट्रीयता के प्रचार के लिए शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25। लंदन में 13 मार्च को सर माइकल ओ डायर को गोली से किसने मारा था? तो दोस्तों सर माइकल ओ डायर को लंदन में मारा था उधम सिंह ने। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ था सन 1907 ईस्वी में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27। मुस्लिम लीग की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? मुस्लिम लीग की स्थापना का श्रेय जाता है सलीमुल्लाह को। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 28। महाराष्ट्र में गणपति उत्सव आरंभ करने का श्रेय किसको प्राप्त है? महाराष्ट्र में गणपति उत्सव आरंभ करने का श्रेय जाता है बाल गंगाधर तिलक को। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29। स्वदेशी आंदोलन क्यों शुरू किया गया था? तो दोस्तों स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन के विरोध के रूप में शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30। बंगाल विभाजन के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बंगाल विभाजन के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किया था सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 31। 1905 का बंगाल विभाजन के पीछे ब्रिटिश सरकार का क्या उद्देश्य था? तो दोस्तों ब्रिटिश सरकार का यह उद्देश्य था कि बंगाल में बढ़ते हुए राष्ट्रवाद को दबाना। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 32। कांग्रेस लीग समझौता, जिसे लखनऊ समझौता भी कहते हैं, जो 1916 में हुआ था, इसका दूरगामी परिणाम क्या हुआ था? तो दोस्तों कांग्रेस लीग समझौता का परिणाम यह हुआ था कि दोनों संस्थाओं ने मिलकर स्वतंत्रता के लिए प्रयास किया था। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 33। 1907 में हुए कांग्रेस के उदारवादी व उग्रवादी नेताओं के बीच संघर्ष एवं मतभेद का क्या कारण था? तो दोस्तों कांग्रेस के उदारवादी व उग्रवादी नेताओं के बीच हुआ संघर्ष और मतभेद का कारण था कि राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 34। 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? 1907 में हुए कांग्रेस का सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता की थी डॉक्टर रास बिहारी घोष ने। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 35। अनुशीलन समिति क्या थी? दोस्तों अनुशीलन समिति एक क्रांतिकारी संगठन था। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 36। किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था और न ही ये उनके द्वारा सोचा गया या योजनाबद्ध किया गया था? तो दोस्तों ये कहा था लाला लाजपत राय ने। क्या कहा था कि कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था और न ही ये उनके द्वारा
सोचा गया या योजनाबद्ध किया गया था? अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 37। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत के प्रतिपादन किसने किया था? तो दोस्तों निष्क्रिय विरोध यानी पैसिव रेजिस्टेंस के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था अरविंद घोष ने। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 38। बंगाल 1905 में विभाजित हुआ, जिसके विरोध के फलस्वरूप यह पुनः एकीकृत हुआ। तो दोस्तों इसमें हमें बताना है कि बंगाल 1905 में विभाजित हुआ था और फिर वह बाद में कब फिर से एकीकृत यानी एक हुआ? तो दोस्तों वह एक हो गया था 1911 ईस्वी में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 39। निम्नलिखित में से एक ने युद्ध के समय भारत की रक्षा के कानून के प्रावधानों को, जिसे 1915 में पंजाब के गदर के विरुद्ध इस्तेमाल किया गया था, शांति के समय भी जारी रखना चाहा था? तो दोस्तों भारत की रक्षा के कानून के प्रावधानों को शांति के समय भी जो जारी रखना चाहता था वह था लॉर्ड हार्डिंग। अगला प्रश्न है 1906 में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों ने के शिष्टमंडल ने क्या प्रार्थना की थी? तो दोस्तों मुसलमानों के शिष्टमंडल ने शिमला में मिंटो से मुलाकात करने के बाद उनसे यह प्रार्थना की कि मुसलमानों के लिए एक पृथक निर्वाचन वर्ग बनाया जाए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 41। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो दोस्तों बंगाल का विभाजन हुआ था 15 अक्टूबर 1905 में। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 42। निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के गरम दल से संबंधित था? तो दोस्तों इन चारों नामों में से हमें बताना है कि गरम दल या जिसे उग्रवादी दल कहा जाता है उससे संबंधित कौन सा नेता, कौन सा कांग्रेसी नेता इससे संबंधित था? तो दोस्तों वह था अरविंद घोष। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 43। निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो दोस्तों कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी दादा भाई नौरोजी ने। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 44। निम्न में कौन उग्रपंथी नहीं था? तो दोस्तों इन चारों नामों में जो उग्रपंथी नहीं थे वे थे गोपाल कृष्ण गोखले, जबकि बाल गंगाधर तिलक, मदन लाल और उधम सिंह ये सभी उग्रपंथी थे या जिन्हें गरम दलीय कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 45। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गरमपंथियों के प्रभावाधीन कब आया? तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1906 के बाद गरमपंथियों के प्रभाव में अधीन में आया। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 46। 1908 में बाल गंगाधर तिलक को कितने वर्ष की जेल हुई थी? तो दोस्तों 1908 में बाल गंगाधर तिलक को 6 वर्ष की जेल हुई थी। प्रश्न नंबर 47। बिहार बंगाल से अलग कब हुआ था? तो दोस्तों बिहार बंगाल से अलग हुआ था 1912 में। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 48। होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का द्योतक था, क्यों? तो दोस्तों होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण का आरंभ का द्योतक था क्योंकि इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 49। गदर पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो दोस्तों गदर पार्टी की स्थापना हुई थी सन 1913 में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 50। किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? तो दोस्तों ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी नवाब सलीमुल्लाह खां के द्वारा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 51। निम्नलिखित में किसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था? तो दोस्तों होम रूल लीग की स्थापना में इन चारों में जिनका योगदान नहीं था वे थे टी.एस. अलकॉट। बाकी सभी होम रूल लीग की स्थापना में जिनका योगदान रहा वह थे बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट और एस. सुब्रमण्यम अय्यर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 52। गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो दोस्तों गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण था कि प्रथम विश्व युद्ध का शुरू होना। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 53। किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके? तो दोस्तों कांग्रेस का 1916 का लखनऊ अधिवेशन, जिसमें होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 54। वारेंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों ने एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया। वह क्रांतिकारी संगठन कौन सा था ये बताना है। तो दोस्तों वारेंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों ने एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया, उसका नाम था अनुशीलन समिति। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 55। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध अनुनय, विनय और विरोध की राजनीति का दोष लगाया था? तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध अनुनय, विनय और विरोध
की राजनीति का दोष लगाया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 56। किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत बना वंदे मातरम? तो दोस्तों स्वदेशी आंदोलन वह भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन था जिसका शीर्ष गीत बना वंदे मातरम, जिसे हम राष्ट्रगीत भी कहते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 57। निम्नलिखित में से एनी बेसेंट द्वारा निकाले जाने वाले 2 अखबार कौन से थे? तो दोस्तों ये 4 नाम दिए हैं अखबारों के। इनमें हमें बताना है कि एनी बेसेंट के द्वारा संचालित किए जाने वाले अखबार का नाम क्या था। तो दोस्तों कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया ये दोनों ही एनी बेसेंट के द्वारा निकाले जाने वाले अखबारों में शामिल थे। तो दोस्तों ऑप्शन ए इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अतिवादियों व उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी निम्न में से कौन था? तो दोस्तों अतिवादियों व उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी थी एनी बेसेंट। दोस्तों कहने का मतलब ये है तो जो उग्रवादी और उदारवादी 2 अलग अलग दल थे, इनको एक करने में प्रमुख भूमिका निभाई थी एनी बेसेंट ने। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 59। निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों भारत अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है बाल गंगाधर तिलक को। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 60। 1915-16 में 2 होम रूल लीग आरंभ किए गए, वह किन के नेतृत्व में आरंभ हुए ये बताना है। तो दोस्तों 1915-16 में 2 होम रूल लीग आरंभ किए गए जिनका नेतृत्व किया था तिलक व एनी बेसेंट ने, बाल गंगाधर तिलक व एनी बेसेंट ने। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 61। राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना ने मतभेद के बीज बोए एवं अंततः देश का विभाजन कराया वह कौन सी घटना थी? तो दोस्तों राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि के दौरान जिस घटना ने मतभेद के बीज बोए और अंततः देश का विभाजन कराया वह थी कि विधानसभाओं में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों व स्थानों का आरक्षण। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 62। अभिनव भारत नामक अंग्रेजी विरोधी संगठन की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों अभिनव भारत नामक अंग्रेजी विरोधी संगठन की स्थापना की थी वी.डी. सावरकर ने। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 63। किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था? तो दोस्तों मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था सरोजनी नायडू ने। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 64। लाल बाल पाल त्रिगुट का कौन व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ था? तो दोस्तों लाल बाल पाल त्रिगुट का वह व्यक्ति था लाला लाजपत राय, जिसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ। दोस्तों लाल बाल पाल त्रिगुट यानी कि यह तीनों लोगों का गुट था। लाल यानी कि लाला लाजपत राय, उसमें से लाल लिया है, लाल लाला लाल, और बाल यानी कि बाल गंगाधर तिलक, तो लाला का लाल और बाल गंगाधर तिलक का बाल, और पाल हो गया विपिन चंद्र पाल, तो विपिन चंद्र पाल का पाल। लाल बाल पाल जो है त्रिगुट में यह तीनों व्यक्ति शामिल थे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 65। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष था आगा खां। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 66। गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया? तो दोस्तों गीता रहस्य लिखा गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 67। कामागाटा मारू क्या था? तो दोस्तों कामागाटा मारू कनाडा की यात्रा पर निकला एक जहाज था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 68। कांग्रेस की प्रार्थना और याचिका की नीति अंततगोत्वा समाप्त किसके नेतृत्व में हुई? तो दोस्तों कांग्रेस की प्रार्थना और याचिका की नीति अंततगत्वा समाप्त हुई बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 69। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। दोस्तों इसमें सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। सूची 1 में व्यक्तियों के नाम दिए हैं और उनके द्वारा प्रकाशित जर्नल की सूची दी है सूची 2 में। तो दोस्तों सबसे पहले श्यामजी कृष्ण वर्मा, इनके द्वारा प्रकाशित जर्नल का नाम था इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, और भिकाजी कामा के द्वारा प्रकाशित जर्नल का नाम था द तलवार, और एनी बेसेंट के द्वारा कॉमनवेल्थ, और अरविंद घोष के द्वारा प्रकाशित जर्नल का नाम था वंदे मातरम। तो दोस्तों इसमें ए का 2 है,
बी का 3 है, सी का 4 है और डी का 1 है। तो 2, 3, 4, 1 ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 70। निम्नलिखित घटनाओं का सही अनुक्रम क्या है? तो दोस्तों 3 घटनाएं दी हैं, उनका बताना है कि सही क्रम क्या है। तो दोस्तों सबसे पहले हुआ कामागाटा मारू प्रसंग, उसके बाद महात्मा गांधी का भारत आगमन और फिर तिलक का होम रूल लीक। तो दोस्तों 2, 3, 1 तो ऑप्शन डी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 71। सूरत की फूट जो कि 1907 में हुई थी, इसके बाद कांग्रेस किसके हाथ में आ गई? तो दोस्तों सूरत में जब फूट हुई कांग्रेसियों में, तो उसके बाद कांग्रेस की बागडोर नरम दल वालों के हाथ में आ गई, नरम दल वालों के। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 72। राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राणवायु है, यह किसका कथन है? तो दोस्तों राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राणवायु है, यह कथन था अरविंद घोष का। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 73। राष्ट्रीय शोक दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों राष्ट्रीय शोक दिवस मनाया जाता है बंगाल विभाजन लागू होने के दिन। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 74। श्रीमती एनी बेसेंट कांग्रेस की अध्यक्ष कब निर्वाचित हुई थी? तो दोस्तों कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी श्रीमती एनी बेसेंट कलकत्ता अधिवेशन 1917 में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 75। किसने कहा था कि तिलक भारतीय अशांति के जनक है? तो दोस्तों तिलक भारतीय अशांति के जनक हैं, ये कहा था वी चिरोल ने। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 76। मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया था? तो दोस्तों मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास किया गया था 1908 में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 77। लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द किया? लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन 1911 में रद्द किया था। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 78। अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव किस वकील ने किया था? तो दोस्तों अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव किया था CR दास ने। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 79। वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच किसने समझौता कराया था? तो दोस्तों मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता कराया था एनी बेसेंट ने। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 80। निम्नलिखित में किस एक ने 1916 में लखनऊ में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो दोस्तों लखनऊ में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी अंबिका चरण मजूमदार ने। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 81। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में 16 अक्टूबर 1905 निम्नलिखित कारणों के लिए प्रसिद्ध है, ये बताना है। तो दोस्तों 4 कारण दिए हैं, तो हमें बताना है कि 16 अक्टूबर 1905 की वह तिथि किस लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों वह है इसलिए प्रसिद्ध क्योंकि इस दिन आधिकारिक रूप से बंग भंग लागू हुआ था। बंग भंग का मतलब है बंगाल विभाजन लागू हुआ था। कब हुआ था? 16 अक्टूबर 1905 में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 82। दोस्तों इसमें कथन 1 और कथन 2 कथन दिए हैं, तो चारों ऑप्शंस में से कौन सा इसमें सही है हमें ये बताना है। तो पहला कथन है बाल गंगाधर तिलक ने राष्ट्रवाद की भावना को जन सामान्य के बीच विस्तारित करने का प्रयास किया। दोस्तों ये सही है। दूसरा कथन है तिलक ने दक्कन में अकाल पीड़ित लोगों की सहायता के लिए स्वयं सेवकों का एक दल संगठित किया। दोस्तों ये भी सही है। तो दोस्तों दोनों कथन सही हैं, दोनों कथन वस्तुतः सही हैं, परंतु कथन 2 कथन 1 का सही स्पष्टीकरण नहीं है। तो दोस्तों दोनों अलग अलग कथन हैं और दोनों सही तो हैं, पर कथन 2 जो है वो कथन 1 का स्पष्टीकरण नहीं है, इसीलिए ऑप्शन बी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 83। इसमें भी दोस्तों कथन 1 और कथन 2 दिए हैं, हमें 4 ऑप्शंस में से बताना है कौन सा सही है। तो कथन है पहला एनी बेसेंट ने होम रूल आंदोलन के दौरान कांग्रेस और मुस्लिम लीग के साथ काम किया, ये सही है। एनी बेसेंट ने यह महसूस किया कि होम रूल आंदोलन के लिए आम जनता का समर्थन पाना आवश्यक था, ये भी सही है। तो दोस्तों दोनों कथन सही है और कथन 2 कथन 1 का सही स्पष्टीकरण है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 84। निम्नलिखित में वह कौन था जो काकोरी षड्यंत्र कांड में फांसी की सजा से बच गया था? तो दोस्तों काकोरी षड्यंत्र कांड में फांसी की सजा से जो बच गया था उनका नाम था चंद्रशेखर आजाद। बाकी काकोरी कांड में फांसी की सजा मिली थी अशफाकुल्ला खां को और राजेंद्र लाहिड़ी और राम प्रसाद बिस्मिल को। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 85। निम्नलिखित में से किसने
स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था? तो दोस्तों दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया था सैयद हैदर रजा ने। अगला प्रश्न नंबर 86। स्वदेशी आंदोलन जो कि 1905 से 8 के बीच चला था, इसके प्रारंभ का तत्कालिक कारण क्या था? तो दोस्तों स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ करने का तत्कालिक कारण था कि लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल विभाजन। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 87। प्रथम महायुद्ध के दौरान कहां पर भारत की एक अंतरिम सरकार बनी थी जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे? तो दोस्तों प्रथम महायुद्ध के दौरान भारत की एक अंतरिम सरकार बनी थी जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे। वह सरकार का नाम था अनंतिम सरकार और यह बनी थी अफगानिस्तान में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 88। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ जिसके कारण नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ? तो दोस्तों वह आंदोलन का नाम था स्वदेशी आंदोलन, जिसके कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ, जिसके कारण नरम दल और गरम दल दो दलों का उद्भव हुआ। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 89। सन 1904 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत कहाँ संगठित किया गया था? तो दोस्तों अभिनव भारत क्रांतिकारी संगठन जो संगठित हुआ था वह हुआ था महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न है उन्होंने मैजिनी, गैरिबाल्डी, शिवाजी तथा श्री कृष्ण की जीवनी लिखी। वे अमेरिका में कुछ समय के लिए रहे तथा वे केंद्रीय सभा के सदस्य भी निर्वाचित हुए। वह कौन थे? तो दोस्तों 4 नाम दिए हैं 4 ऑप्शंस में, हमें बताना है कि वह ऐसा कौन था जिसने मैजिनी, गैरिबाल्डी, शिवाजी तथा श्री कृष्ण की जीवनी लिखी थी। वे अमेरिका में कुछ समय के लिए रहे और वह केंद्रीय सभा के सदस्य भी निर्वाचित हुए थे। ऐसे थे लाला लाजपत राय। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है इन नेताओं में से किसने भारतीय होम रूल लीग शुरू किया? तो दोस्तों भारतीय होम रूल लीग शुरू करने वाले थे बाल गंगाधर तिलक। तो दोस्तों आज की इस प्रश्नावली यहीं समाप्त होती है। इसमें कुल 91 प्रश्न थे जो हमारे द्वारा पूरे कर लिए गए हैं। दोस्तों यदि आपको आज के वीडियो का PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल गणित के गुरुजी को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल गणित के गुरुजी को ज्वाइन करने के लिए आपको नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करना होगा, जिससे आप हमारे टेलीग्राम चैनल के सदस्यों में शामिल हो जाएंगे, जिससे आप भविष्य में हमारी YouTube की सभी वीडियोस की सभी PDF मुफ्त में डाउनलोड कर सकेंगे। तो दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इसे शेयर भी कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अब अगले वीडियो में अगली प्रश्नावली के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।